हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू महेश्वरी शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आप सबके लिए लेके आई थी पहले एक कहानी मायाजाल का राजा और पुराना सत्य। मैंने आपको बताया था कि जल्दी मैं उसका अध्याय 2 भी लेके आने वाली हूँ। तो आज आप सबके सामने प्रस्तुत है मायाजाल का राजा और पुराना सत्य भाग 2। बहुत वक्त नहीं बीता था, राज्य में फिर से शांति लौट आई थी। लोग सुखी सुखी रहते थे, खेतों में काम करते थे, अपने कामों पे जाते थे और हर जगह मानो एक उजाले की किरण फैल गई हो और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पर अंधकार कभी इतनी जल्दी से हार नहीं मानता। उसने बहुत कोशिश की कि किसी राज्य में कहीं पर भी उसे कोई पद मिल जाए, परंतु पूरी दुनिया उसकी सच्चाई जान चुकी थी। कोई भी राजा अपने राज्य में उसे पैर तक नहीं रखने देता था। फिर क्या था, फिर वह कहीं दूर कुटिल गुफा में अपने सज्जन राजा, हमारे शांत राजा को बर्बाद करने की एक साजिश रच रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, मुझे धोखे से निकाला गया है, मैं ही असली राजा हूँ। वह पुराने राजा के पास दूत भेजता, कभी विनम्र बनता, कभी प्रार्थनाएं करता और कहता, कृपया करके मेरे साथ सुलह कर लो, मुझे मेरा सिंहासन लौटा दो। पर अंधकार तो अंधकार ही होता है। पुराना राजा वो तो सज्जन था, शांत था, सच्चा था। उसने बार बार कहा, जाओ, तुमने जो चुरा लिया ले लिया, ले जाओ, अब मुझे मेरी प्रजा का सुख लौटाने दो। परंतु यह सब उस मायाजाल के राजा से कहाँ देख हो रहा था। उसके अंदर अब भी जहर पल रहा था, अहंकार का, लालच का, झूठ का। फिर उसने चली एक नई चाल। उसने जनता को गुमराह करने के लिए कहीं दूर एक नकली राज्य की घोषणा कर दी और चिल्लाया, देखो मैंने एक नया राज्य स्थापित कर लिया है, मैं ही हूँ सबसे बड़ा ताकतवर। परंतु सच्चाई तो यह थी, वहाँ ना ही जनता थी, ना ही महल था, ना ही कोई जीवन था। सिर्फ धोखा, भ्रम और था मायाजाल का अंधेरा। अब मायाजाल का राजा दरबारों में भटकने लगा। कभी व्यापारियों के सामने सिर झुकाता और मंत्रियों के सामने आंसू बहाता और कहता, मुझे तो धोखे से निकाला गया है, मेरा तो सब कुछ छीन लिया गया। कभी फुसफुसाता, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री बना दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हाँ, परंतु ये सच्चाई तो सारे जान चुके थे कि वो तो है ही झूठ और लालच का प्रतीक। फिर हमारे सामने आते हैं हमारी कहानी में उसी के एक चालबाज दोस्त, जिसको हम कहते हैं श्रीमान लल्लन जी। परंतु श्रीमान लल्लन जी थे बहुत बड़े नौटंकीबाज। वह सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में बहुत माहिर थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर जनता आपको नहीं मानती तो आप उनमें डर पैदा कीजिए, पुराने राजा के खिलाफ झूठ फैलाएं और इस कार्य में मैं आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। फिर क्या था, फिर शुरू हुआ झूठ का एक नया अध्याय। राजा और श्रीमान लल्लन जी हर गली, हर नुक्कड़ में जाकर अपने आप को सही साबित करने लगे और वे फर्जी कहानियां बनाकर लोगों को गुमराह करने लगे और ये साबित करने लगे कि जो हमारा सच्चा राजा था वह गलत है। वह सब कुछ बर्बाद करने की तैयार पर थे। उन्होंने हर जगह, हर राज्य, हर स्थान पर सिर्फ नकारात्मकता को फैला दिया था। जो भी अपराध मायाजाल के राजा ने खुद किए थे, उन सब का दोष उसने सज्जन राजा पर मढ़ दिया और उसने कोई कमी नहीं छोड़ी कि हंसता खेलता राज्य बर्बाद हो जाए। कुछ लोग डर गए, बहक गए और राज्य फिर से डगमगाने लगा। मायाजाल का झूठा राजा और श्रीमान लल्लन जी मुस्कुरा रहे थे। वह अपनी झूठी हार का झूठा जश्न मना रहे थे। वह कहते कि हमारे तो अय्याशी के दिन फिर से वापस आ गए हैं और उन्होंने फिर से झूठे वादों से राज्य की नींव खोखली करने की पूरी कोशिश की। पर इस बार सत्य की सेना पूर्ण रूप से तैयार थी। पुराने राजा ने अपने सच्चे साथियों से कहा, अब बहुत हुआ, अब हम राज्य को डगमगाने नहीं देंगे और हम सच को छिपने नहीं देंगे। और उन्होंने मायाजाल के झूठे राजा का पर्दाफाश कर दिया। हर झूठ, हर षड्यंत्र, हर धोखा जनता के सामने उजागर कर दिया। अब मायाजाल का राजा खुद को जो भगवान समझता था, वह सारी जनता के सामने बेनकाब हो चुका था। हाँ, जनता उसका तिरस्कार कर रही थी। उसके आदरणीय श्रीमान लल्लन जी और राजा को कोई भी राज्य अपने राज्य में राजपद नहीं दे रहा था और उनको पूरी ही इज्जत के साथ हमारे
अच्छे राज्य में से निष्कासित कर दिया गया। वो जो कभी सिंहासन पर बैठता था, अब वो हर एक जनता के सामने बेनकाब हो चुका था और अपना चेहरा छुपाता फिर रहा था। उसकी आंखों में डर था और होंठों पर झूठ का आखिरी स्वाद। और यही थी मायाजाल के राजा की अंतिम हार, और जिसने अंधकार का नाश कर दिया और पूरा राज्य फिर से हंसी खुशी के साथ जगमगाने लगा। हर एक व्यापारी बहुत खुश था, सभी को अपना हक मिल रहा था, उनके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं हो रहा था। तो मित्रों, याद रखिए, मायाजाल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना लगे, कितना भी अच्छा नाटक, कितना भी अच्छा मायावी जाल क्यों ना रच ले, पर सच्चाई के सामने वह कभी टिक नहीं पाता, क्योंकि झूठ के राज्य में सिंहासन नहीं होता, बस अंधेरा होता है, जो अंत में अपने ही जाल में गिर जाता है। तो दोस्तों, बताइए कैसी लगी आपको मेरी मायाजाल के राजा की कहानी का अध्याय 2। तो ऐसे ही कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर ऐसे ही मायावी राजाओं की कहानी आप सुनना चाहते हैं जो मेरी कल्पनाओं से निकलती हैं, तो उनको सुनने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ, हम महेश्वरी शुक्ला जी को सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।